हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। द गुरुकुल विजन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हम लोग अभी ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट पार्ट देखे थे, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक देखे थे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 9 नंबर क्वेश्चन से, जो कि प्रैक्टिस सेट है। आप एक देखिएगा तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ऐसे सीजीएल ये सब में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्वेश्चन में दिया हुआ है, यदि साइन ए बराबर 2/5 है, जहाँ ये एक न्यून कोण है, तो 5 साइन ए प्लस 2 कोसेक ए बाई √21 ऑफ सेक ए का मान कितना होगा। तो देखिए जो क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी कि साइन ए का वैल्यू दिया हुआ है 2/5 और इतना का वैल्यू आपसे क्या किया जा रहा है, पूछ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस वैल्यू को यहाँ से फाइंड करेंगे। फाइंड करने के लिए हम लोग जो पीछे पार्ट 1 में कुछ कॉन्सेप्ट वाले चीज पढ़े थे, तो आप वहां से सबसे पहले देख लेंगे, ठीक है। जो लोग नहीं पढ़े होंगे, पार्ट 1 हमारा वीडियो देखेंगे, उसके बाद में यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि साइन ऑफ ए इक्वल टू 2/5, यानी साइन का फॉर्मूला होता था क्या, P बाई एच। यानी P का वैल्यू कितना है, 2 है, और H का वैल्यू दिया हुआ है 5। तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे, B का वैल्यू निकालेंगे। तो B इक्वल टू क्या होता था, √h² माइनस P ऑफ स्क्वायर। B इक्वल टू, देखिएगा H का वैल्यू दिया हुआ है, तो हो जाएगा 25 माइनस 4। इसका वैल्यू कितना आ जा रहा है, ये हो जाएगा 21। तो b का वैल्यू कितना हो गया, 21। आप देखिएगा कि b का वैल्यू जो 21 वैल्यू आ रहा है, इस वैल्यू को हम लोग तो इसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं। जब इसका वर्गमूल नहीं होगा तो हम लोग छोड़ देंगे। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 5 साइन ऑफ ए प्लस 2 कोसेक ऑफ ए बाई √21 सेक ऑफ ए, ठीक है। तो यहां से आप देखिएगा कि जो वैल्यू दिया हुआ है, उस वैल्यू को हम लोग क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं। जैसे 5 का 5, साइन का वैल्यू क्या होता था, P/H होता था। तो P का वैल्यू कहां से, यहां से उठा लेंगे, और H का वैल्यू यहीं से उठा लेंगे। तो यानी 5 मल्टीपल 2/5, ठीक है, प्लस 2 मल्टीपल कोसेक। कोसेक का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो कोसेक का वैल्यू होता है, यानी कि कोसेक इक्वल टू H/P, ठीक है। H का वैल्यू उठा लेंगे और P का वैल्यू उठाइए, तब ये क्या हो जाएगा आपका वैल्यू 5/2। इसके बाद √21, सेक का वैल्यू क्या होता है, H/B। H का वैल्यू कितना है, H का वैल्यू देखिएगा तो 5 है, और B का वैल्यू कितना है, √21। लिख लेंगे मल्टीपल 5/√21। जो कट रहा है उसको काट देंगे, जैसे 5 से 5 कैंसिल, √21 से 21, 2 से 2। इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस 5/5, 7/5। ये हो गया हमारा आंसर। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा ऑप्शन है, यानी 7/5, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। इसमें देख लीजिए, कोई अगर दिक्कत हो तो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर में दिया हुआ है, यदि सेक ए बराबर 17/8 है, तो आप वैल्यू इतना का वैल्यू क्या होगा, वो वैल्यू आपको निकाल के दिखाना है। क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले जो देखेंगे कि जो गिवन दैट में दिया हुआ है, यानी सेक ए बराबर सेक ऑफ ए इक्वल टू 17/8। तो सेक का फॉर्मूला क्या होता था, यानी कोस का जो फॉर्मूला होता है उसका क्या हो जाता है, ऑपोजिट हो जाता है, यानी हो जाएगा H/B। तो हमें P का वैल्यू निकालना है, P बराबर √H² माइनस का B²। इसका फॉर्मूला लगाइएगा तो हो जाएगा, यहां से ये चीज भी कर सकते हैं, जैसे ध्यान दीजिएगा, P इज इक्वल टू √17 के स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। P इक्वल टू क्या हो जाएगा, √291 माइनस 64। P बराबर √200 ऑफ
25। इसको अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 225। इसका अगर वर्गमूल देखेंगे तो p बराबर हमारा जो वैल्यू होगा वो 15 के बराबर होगा। जब अगर हम लोग p निकाल लिए, b निकल गया, h भी पता चल गया, तो अब क्या करेंगे हम लोग वैल्यू को यहाँ से इस वैल्यू में हम लोग पुट कर लेंगे। तो पुट कीजिए इक्वल टू 34 साइन का फॉर्मूला क्या होता है p बाई एच। p का वैल्यू कितना है 15 है और h का वैल्यू यहाँ से ले लेंगे 17, यानी 15 बाई 17 प्लस 15 पुट का वैल्यू क्या होता है p बाई b होता है। p का वैल्यू कितना है तो p का वैल्यू आप देखिए यहाँ से 15 और b का वैल्यू 8, यानी क्या हो जाएगा मल्टीपल p बाई b, ये 10 का होता है ना, कोट का होता है b बाई b, यानी कि 8 बाई 15। नीचे चलेंगे 68 का 68 इसको छोड़ देंगे। इसके बाद आप देखिएगा 68 मल्टीपल कोस का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है b बाई h। b का वैल्यू कितना है 8, h का वैल्यू 17, यानी 8 बाई 17 प्लस नहीं है माइनस में है तो माइनस में ही रख लेंगे वैल्यू को, माइनस 16 मल्टीपल 10 का वैल्यू क्या होता है p बाई b, यानी कि 15 बाई 8। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे यहाँ से जो कटा हुआ है उसको काट देंगे। 17 से काटिएगा 4 बार में, 17 से 2 बार में, 8 से 2 बार में, 15 से 15 कैंसिल। अब बच कितना रहा है ऊपर बचेगा 30 प्लस 8 बाई 32 माइनस 30। कुछ नहीं किया है, 8 से मल्टीपल कर लिया है, 15 से 2 में मल्टीपल किया है और मल्टीपल करने के बाद में जो बच गया है उस वैल्यू को ऐड कर लेंगे 18 बाई कितना बचेगा 15 दूनी 30, ठीक है, 8 चौके 32, यानी कि 2 बचेगा ना, ये वैल्यू बचेगा 2। इसको से काटिएगा आपका वैल्यू बच जा रहा है 19। ये हो गया आपका आंसर। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन देखिए आगे, इसमें अगर कोई दिक्कत हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो दिया हुआ है 11 नंबर, ये सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। एक क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि tan b बराबर 5/3 और कोसेक b प्लस साइन ऑफ b बाई कोस b माइनस सेक ऑफ b। ये एकदम सेम क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है। आप इस क्वेश्चन को बनाएंगे और कमेंट करेंगे, ठीक है। कमेंट करना है आंसर अपना, जो जिसका फर्स्ट कमेंट सही रहेगा उसको उसका कमेंट को पिन किया जाएगा, ठीक है। आप यहाँ से कमेंट को कमेंट करेंगे, इसके बाद में आपका जो सही रहेगा जिनका सबसे पहले जो कमेंट का उनका पिन कर दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा 12 नंबर। तो 12 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि कोस थीटा बराबर 12/13 हो तो साइन थीटा इंटू 1 माइनस 10 ऑफ ए टेन थीटा बाई टेन थीटा इंटू 1 प्लस कोसेक थीटा का वैल्यू कितना होगा। तो यानी हमारा जो वैल्यू दिया हुआ है उस वैल्यू को सबसे पहले लिखेंगे कि कोस ऑफ थीटा इक्वल टू 12/13। ये हो जाएगा आपका b का वैल्यू और ये हो जाएगा h का। जैसे ही b और h का वैल्यू होता है तो हम लोग p का वैल्यू निकाल लेंगे। तो p बराबर क्या होता था फॉर्मूला, आप पढ़े थे h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, अंडर रूट h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। p इज इक्वल टू अंडर रूट h का वैल्यू कितना है, ये हो जाएगा 169, ये हो जाएगा 144। क्या किया हम लोग वैल्यू को, तो 13 का स्क्वायर किया 169, 12 का स्क्वायर 144। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कीजिएगा कितना बच रहा है 25, यानी p इक्वल टू 5। p का वैल्यू कितना मिल गया 5 वैल्यू मिल गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे ही p का वैल्यू मिल गया हो हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन में जो दिया हुआ है कि साइन थीटा इंटू 1 माइनस टेन ऑफ थीटा बाई टेन थीटा इंटू 1 प्लस कोसेक ऑफ थीटा, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं। अब इसको सोल्व करने के लिए सेम प्रोसेस करेंगे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है p बाई एच, टेन थीटा बराबर p बाई बी, टेन थीटा बराबर p बाई बी, कोसेक थीटा बराबर h बाई p। तो उसका जो वैल्यू है उस वैल्यू को पुट करेंगे।
ये हो जाएगा एच पी बाई एच, पी का वैल्यू 5, 5 बाई जैसे वैल्यू जो दिया हुआ है वो हो जाएगा 5 बाई एच का वैल्यू कितना है तो 13 मल्टीपल 1 माइनस पी बाई बी, पी का वैल्यू कितना है 5, एच का वैल्यू 13, यानी 5/13, नीचे आएंगे तो ये हो जाएगा ये भी 5/13 इंटू 1 प्लस कोसेक, तो साइन का जो वैल्यू दिया हुआ था उसका क्या करेंगे ऑपोजिट कर लेंगे, यानी 13/5। अब इसको हम लोग क्या करेंगे एलसीएम कर लेंगे, यानी सोल्व भी कर सकते हैं 5/13 इंटू, इसमें एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा 13 माइनस 5, नीचे 5/13, 5/13, इसका पी का वैल्यू अगर कीजिएगा तो 5/13 है, साइन का भी वैल्यू कहीं ना कहीं गलती हुआ है। ठीक है, फिर से देखते हैं इस वैल्यू को, आप इस वैल्यू में पुट किए हैं, इस वैल्यू को देखेंगे तो इस वैल्यू में कहीं ना कहीं गलती हुआ है, इसकी वजह से देखिए इसका होता है पी बाई एच, पी बाई एच, तो पी का वैल्यू कितना था 5 था, एच का वैल्यू 13 था, तो यहाँ तक तो सही है। टेन थीटा को देखेंगे तो ये होता था पी बाई बी, तो पी का वैल्यू कितना है 5, बी का वैल्यू कितना है 12, ये कितना हो जाएगा 12 होगा। ठीक है, ये वैल्यू गलती हुआ है, यानी कि यहाँ जो वैल्यू मिलेगा ये मिलेगा 12। अब यहाँ से चलेंगे तो ये हो जाएगा 5/12 इंटू 1 प्लस 13/5। अब यहाँ से सोल्व कर लेंगे, सोल्व कीजिएगा आप तो देखिए ये 5/12 है, ये 5/13 है, तो नीचे वाला ऊपर जाएगा मल्टीपल करने, और जो यहाँ वाला नीचे है ये नीचे वाला आ जाएगा मल्टीपल करने, मतलब इस तरह से 5/12 इंटू, इसका एलसीएम ले लेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 माइनस 5, नीचे में लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 5 मल्टीपल ऑफ 13 इंटू, इसका ले लेंगे 5 एलसीएम, 5 प्लस ऑफ 13, इसको सोल्व कीजिए आप। अब इसको सोल्व करेंगे ये हो जाएगा 60 इंटू, इसमें से सेपरेट कीजिएगा तो 7/12, नीचे आएंगे ये हो जाएगा 65 इंटू 18/5। ठीक है, इसको काट देंगे 5 टाइम में, इसको काटिएगा तो कटेगा 13 बार में। ठीक है, इसको सोल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 35/13 मल्टीपल ऑफ 18, सोल्व करने पे 35/200, देखिएगा कितना हो जाएगा मल्टीपल में, यानी कि इसको मल्टीपल कीजिएगा तो 234 होगा, 234, यानी 1 सेकेंड, 34 ये जो हो गया ये क्या हो गया आंसर हो गया आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए अगर कहीं गलती हुआ हो तो क्वेश्चन में देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या सोल्व कर लीजिए। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा, सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, थोड़े सा अलग है, लेकिन ये आसान क्वेश्चन है। दिखने में आपको लग रहा है कितनी बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन बहुत आसान है। मतलब इतना का वैल्यू दिया हुआ है 1, लेकिन आपको वैल्यू कितना निकालना है, कोट थीटा का वैल्यू निकाल के दिखाना है। इसको अगर सोल्व करते हैं ये वैल्यू होगा, क्रॉस मल्टीपल कर लीजिए, यानी इसका भी बाई में कितना हो जाएगा 1 होगा ना। अब जब इसका हो जाएगा तो इस वैल्यू को आप देखिएगा तो क्रॉस मल्टीपल करने पे 3 से कीजिएगा तो हो जाएगा 3 साइन ऑफ थीटा माइनस कोस ऑफ थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग क्या किए हैं क्रॉस मल्टीपल किए हैं, नीचे से ये ऊपर में। इसके बाद इस वैल्यू को सोल्व कीजिएगा तो 3 साइन थीटा, एक फंक्शन को एक तरफ लाएंगे, साइन को इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा
ठीक है। इसके बाद इक्वल कोस थीटा प्लस कोस थीटा, क्योंकि ये जो माइनस में कोस थीटा है, इस कोस थीटा को इधर भेजे हैं तो वो प्लस में हो गया, इसको ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा 4 साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 2 कोस ऑफ थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद 4 से काटिएगा तो कितना बार में कटेगा, 2 टाइम में, 2 बार में कट जाएगा। जैसे ही 2, आप इस फंक्शन को क्या कीजिए, इक्वल टू साइन थीटा बाय कोस को यहाँ पकड़ के ला रहे हैं, कोस थीटा इज इक्वल टू, इसको लेके जाइएगा तो हो जाएगा 1/2, तो साइन बाई कोस क्या हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू 1/2। लेकिन आपको किसका वैल्यू निकालना है, कोट का, तो आपको पता है कि टेन थीटा इज इक्वल टू 1/कोट थीटा होता है ना। तो आप पूछिएगा कि सर कोट थीटा इज इक्वल टू 1/10 ऑफ थीटा, यानी इसका भी वैल्यू मिल जाएगा। जैसे ही टेन थीटा का वैल्यू पता है हमें कि 1/2 हो, तो कोट थीटा का वैल्यू क्या होगा, रेसिप्रोकल करेंगे, ये हो जाएगा 2 इक्वल टू कोट ऑफ थीटा। ठीक है, आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। लेकिन एक चीज यहाँ से गलती हुआ है, ऑप्शन एक गलत नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ देखिए गलती हम लोग कहाँ किए हैं, यहाँ पे अगर इसको सेपरेट कर रहे थे तो सेपरेट करने पे हमारा वैल्यू कितना मिल रहा था, 3। जैसे ही 3 मिल रहा था, 3 में से यहाँ 2 हो जाएगा, तो ये 2 कैंसिल होने पे 1 आ जाएगा, यहाँ भी वैल्यू 1 आता, यहाँ 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ वैल्यू 1/1 हो जाएगा, यहाँ भी 1/1। अगर इसको कीजिएगा तो वैल्यू 1 आ जाएगा, यानी कोट थीटा बराबर 1। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी गलती नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर। क्वेश्चन आप देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि साइन थीटा माइनस कोस थीटा बाई साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू 4/5 दिया हुआ, तो इतना का वैल्यू क्या होगा, ये वैल्यू आपको निकाल के दिखाना है। पीछे जो भी क्वेश्चन पढ़े थे उस क्वेश्चन से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, क्रॉस मल्टीपल करेंगे। क्रॉस मल्टीपल कीजिएगा, ध्यान दीजिए, तो ये हो जाएगा 5 ऑफ साइन थीटा माइनस 5 ऑफ कोस थीटा। ठीक है, इसके बाद इक्वल टू, इससे मल्टीपल कीजिएगा तो 4 ऑफ साइन थीटा प्लस 4 ऑफ कोस थीटा। अब सेम फंक्शन को एक साइड में लाएंगे, यानी कि साइन को इधर लेके आएंगे, तो 5 साइन थीटा माइनस 4 ऑफ कोस थीटा इज इक्वल टू, इसको उधर भेजेंगे, 4 कोस थीटा प्लस 5 ऑफ कोस थीटा। अब इसको क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, तो हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू 4 ऑफ 5 कितना हो जाएगा, यानी कि 9 कोस थीटा। अब देखिएगा तो ये हो जाएगा साइन थीटा बाय कोस थीटा इज इक्वल टू 9/1। ठीक है, यानी कि टेन थीटा बराबर कितना जा रहा है, 9। तो 9 अब देखिएगा कि एग्जैक्ट वैल्यू जो है ये 9 नहीं दिया हुआ है, यानी 9/1 भी हो सकता है, ये 9/1 ले लेंगे। ये जो वैल्यू देगा ये पी का वैल्यू देगा, और ये वैल्यू देगा किसका, बी का देगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से हम लोग किसका वैल्यू निकाल लेंगे, एच का वैल्यू निकालेंगे, तो एच बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर, यानी 81 - 1 इक्वल टू
कितना हो जाएगा 82, यानी एज का वैल्यू जो हो रहा है वो 82 मिल गया। ठीक है, जैसे एज का वैल्यू निकल गया, अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 2 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, इस वैल्यू को पुट कीजिएगा तो कोसेक का वैल्यू होता है कितना होता है एच बाई पी। एच का वैल्यू कितना है, यहाँ से ले लेंगे 82, एच बाई पी, पी का वैल्यू कितना 9, यहाँ से ले लेंगे, यानी अंडर रूट 82/9 का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में देखिएगा यहाँ पे तो ये दिया हुआ है स्क्वायर का वैल्यू, जैसे ही स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है तो हम लोग भी स्क्वायर लगा देंगे। इसके बाद नीचे में देखिएगा 2 माइनस कोसेक स्क्वायर है तो सेम वैल्यू देगा, यानी कि अंडर रूट 82/9 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कट जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो, और ये जो हो जाएगा 9 होगा से 81 हो जाएगा, यानी 82/81/2 माइनस 82/81। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आगे सोल्व करेंगे, देखिएगा 82/81 नीचे ये जो वैल्यू हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे 81 का, कितना हो जाएगा 81 टू जा 162 माइनस 82। अब 81 से 81 ये कैंसिल हो सकता है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही कैंसिल कीजिएगा इक्वल में कितना दे रहा है हमें, 82 बाई इसको 80 सेपरेट करने पे 162 माइनस 82 करेंगे तो हो जाएगा 80, इसको आप काट देंगे, ये हो जाएगा 41 बार में, अब ये हो जाएगा 40 बार में, ये हो गया हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर कितना है 41/40, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। उस क्वेश्चन में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को आप बना के देख सकते हैं। देखिए सेम क्वेश्चन है उसी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखिएगा तो साइन थीटा बराबर जो वैल्यू दिया हुआ हो, इसमें देखिएगा कि ये जो दिया हुआ है पी का वैल्यू और ये दिया हुआ है एच का वैल्यू, हमें निकालना क्या है बी का वैल्यू निकाल लेंगे। ये हो जाएगा 169 माइनस 144, यानी b बराबर देखिएगा तो हो जाएगा अंडर रूट 20/5, b बराबर 5, यानी b के जैसे ही वैल्यू निकल जाएगा हम लोग क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन क्या बोला गया है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 साइन थीटा इनटू कोस थीटा। अब इसमें वैल्यू देखिएगा तो इसका होता है p बाई एच, यानी p का वैल्यू कितना है, p का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे 12/13 का स्क्वायर माइनस कोस का वैल्यू कितना होता है b बाई एच, b का वैल्यू कितना है अभी निकाले हैं 5 है, एच का वैल्यू निकाल लेंगे 13, यानी 5/13 का स्क्वायर नीचे 2 इंटू जो साइन का है ये वाला सेम वैल्यू रख लेंगे 12/13 मल्टीपल कोस का 5/13। अब इसके बाद मल्टीपल 1/tan थीटा बराबर क्या होता है p बाई बी, तो p का वैल्यू यहाँ से ले लेंगे 12 और b का वैल्यू यहाँ से, यानी कि 12/5। अब इसको यहाँ से सोल्व करेंगे, सोल्व कीजिएगा तो हो जाएगा 144/169 माइनस 25/169, नीचे में लेके चलेंगे तो हो जाएगा 24/13 मल्टीपल 5/13 मल्टीपल। अब इसमें क्या करेंगे 5 को ऊपर लेके जाएंगे 12 नीचे रह जाएगा, यानी 5/12। अब यहाँ से सोल्व करने पे आप वैल्यू को देखिएगा, एलसीएम जो हमारा ऊपर में हो रहा है वो हो रहा है 169, ये हो जाएगा 144 माइनस 25/120/169, ये 169 से 169 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको कैंसिल करने के बाद ये मल्टीपल में 5/12 रहेगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है।
इसके बाद आगे सोल्व करेंगे तो इसमें से सेपरेट कर लेंगे और इसमें से डिवीजन कर लेंगे। इसको सेपरेट कीजिएगा, ये बच जाएगा आपको 1, यानी 14 में से 5 करेंगे तो 9, इसके बाद 1 यानी इतना बाय 120। ठीक है, देखेंगे कौन सा ऑप्शन है मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मैच नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद हाँ, एक मल्टीपल में हम लोग को जो ये वैल्यू छूट रहा है, यानी मल्टीपल 5/12, इसमें आप मल्टीपल कर लीजिए। मल्टीपल करने के बाद में जो आंसर आएगा उसमें मैच कर जाएगा। और जो ये वैल्यू दिया हुआ था 10 का स्क्वायर था ना, इसको स्क्वायर कर लेंगे। स्क्वायर करने पर जो वैल्यू दिया हुआ था यहाँ भी स्क्वायर लेके चलेंगे, स्क्वायर लेके चलिएगा। ये स्क्वायर वैल्यू था यानी कि 25, और ये वैल्यू देखिएगा, ये वैल्यू है 144। 144, इसको काट लीजिए, काटिएगा तो 24 बार में, ये 5 बार में कट जाएगा। इसके बाद इसको मल्टीपल कीजिएगा आप, तो मल्टीपल करने के बाद में जो भी आंसर आएगा वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 595/34, 595/34। देखिए कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी, यानी 3456। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 60 नंबर। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, आप बना के देख सकते हैं, सेम क्वेश्चन है। देखिए 60 नंबर क्वेश्चन, 60 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि tan थीटा बराबर 2/11, यानी ये जो वैल्यू दे रहा है ये p का वैल्यू दे रहा है और ये वैल्यू दे रहा है b का वैल्यू, यानी हमें निकालना क्या है, h का वैल्यू। जैसे h का वैल्यू निकालिएगा तो √p², यानी 4 माइनस √11 का स्क्वायर, h बराबर √4 माइनस 11, h बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि प्लस हो जाएगा ना, प्लस ये हो जाएगा √15। ठीक है, एज का वैल्यू जैसे ही हमें पता चल गया, अब हम लोग क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो क्वेश्चन में देखिएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 sec स्क्वायर थीटा बाय 3 cosec स्क्वायर थीटा प्लस 4 sec स्क्वायर ऑफ थीटा। तो इसमें वैल्यू को हम लोग पुट कर लेंगे। वैल्यू का पुट कीजिएगा तो हो जाएगा 2 मल्टीपल कोसेक का वैल्यू क्या होता है, h/p। एज का वैल्यू कितना है, √15, यानी √15/p। p का वैल्यू कितना है 2, ये हो जाएगा इसका स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर में दिया हुआ है स्क्वायर में रख लेंगे, माइनस 3 मल्टीपल सेक का वैल्यू क्या होता है, h/b। h/b वैल्यू हो गया, तो एज का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। एज का वैल्यू √15 दिया हुआ है और b का वैल्यू जो दिया हुआ है h/b, यानी कि 11, √15/√11 का स्क्वायर। अब नीचे लेके आएंगे, नीचे में देखिएगा 3 मल्टीपल ऑफ कोसेक का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो कोसेक का वैल्यू ऊपर में जो वैल्यू पुट किए हैं वही होगा, यानी कि √15/2 का स्क्वायर माइनस, प्लस में दिया हुआ तो प्लस में रख लेंगे, 4 मल्टीपल सेक का वैल्यू, तो 15/11 रूट में इसका भी हो जाएगा स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको सोल्व कर लेंगे। सोल्व कीजिए आप, ये हो जाएगा 2 मल्टीपल ऑफ 15/4, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, नीचे माइनस 3 मल्टीपल 15/11। इसमें देखिएगा तो सेम वैल्यू मिलेगा कि 3 मल्टीपल ऑफ 15/2 प्लस 4 मल्टीपल ऑफ 15/11। ठीक है, अब यहाँ से सोल्व करेंगे हम लोग। कैसे सोल्व करेंगे, जो कट रहा है उसको काट देंगे, 2 से काटिएगा 4 में 2 टाइम में, और कट रहा है नहीं कट रहा है। ठीक है, तो आगे देख लेंगे हम लोग। देखिए आगे कैसे करेंगे, अब आगे देखिएगा इक्वल, ये बच रहा है 15/2 माइनस, इससे मल्टीपल कर लेंगे तो 45/11। नीचे में देखिएगा ये बच रहा है कितना, ये बच जाएगा
बाई 2 प्लस 60/11 मल्टीपल कर दिए हैं। अब देखिए इसको एलसीएम ले लेंगे, ऊपर वाले पे एलसीएम लीजिएगा आप। एलसीएम में कितना हो जा रहा है 22, ये कितना बनेगा 11 बार में, तो यानी कि 11 मल्टीपल ऑफ 15 माइनस 45 मल्टीपल ऑफ 2 नीचे, ये हो जाएगा। सेम देखिएगा तो नीचे वाला में भी 2 और 11 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 22, 20/2। अब एलसीएम लेने पर 22 आ रहा है, तो यहाँ से सोल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 45 मल्टीपल ऑफ 11 प्लस 60 मल्टीपल ऑफ 2। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे, 22 से 22 कैंसिल, ऊपर में कितना होगा 11 मल्टीपल ऑफ 15 माइनस 90 हो जाएगा, ये डायरेक्ट रख सकते हैं नीचे, 45 मल्टीपल ऑफ 11 प्लस 120। ठीक है, इसके बाद आगे आप सोल्व कर सकते हैं। सोल्व कीजिए, देखिए आंसर कितना आ रहा है सर। देखिए इसको सोल्व कीजिए, आगे मल्टीपल करना है और कुछ नहीं करना है। इसको अगर सोल्व कीजिएगा आप तो आपका जो आंसर आएगा 10/49। ठीक है, सोल्व कर लीजिएगा, ये ऑप्शन हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 17 नंबर। देखिए 17 नंबर थोड़े सा अलग है, जो एलजेब्रा जैसे आपको दिख रहा है, लेकिन एलजेब्रा नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला से ही बनेगा और आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान। ठीक है, इसको सोल्व करके देखते हैं। देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि साइन थीटा बराबर ए बाई बी, इसके बाद 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा दिया हुआ है वैल्यू। इसको कैसे सोल्व करेंगे, यानी ये जो वैल्यू दे रहा है ये बी का वैल्यू दे रहा है, बी का वैल्यू दे रहा है और ये दे रहा है वैल्यू एच का, पी का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। पी का वैल्यू निकालिएगा अंडर रूट एच का स्क्वायर, यानी बी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। अब हमें पी का वैल्यू यहाँ से पता चल गया। अब क्वेश्चन में चलेंगे, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1 माइनस 10, 10 का वैल्यू क्या होगा पी बाई बी, तो पी का वैल्यू इतना दिया हुआ है, बी का वैल्यू ये दिया हुआ है, ये हो जाएगा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ऑफ ए का स्क्वायर का होल स्क्वायर, नीचे में 2 माइनस साइन का वैल्यू क्या होता है पी बाई एच होता है, तो पी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो पी का वैल्यू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और एच का वैल्यू दिया हुआ है आपका बी, यहाँ से पुट कर लेंगे, ये हो जाएगा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर बाई बी का, और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। अब यहाँ से सोल्व कीजिए आप, ये हो जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल, नीचे 2 माइनस इसका देखिएगा तो ये भी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर बाई बी का स्क्वायर। लेकिन आप यहाँ से देखिएगा ये जो माइनस दिया हुआ था सबके लिए है ना, ये कि आपको बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिया हुआ है तो ये माइनस में ही रहेगा, ये माइनस में सिर्फ रहेगा, नहीं ये प्लस में हो जाएगा। लेकिन नेक्स्ट में हम लोग आगे प्रोसेस में करेंगे, कैसे करेंगे देखिए, जो 1 माइनस दिया हुआ है बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज और छूट रहा है का हम लोगों का, हाँ यहाँ से पूरा था पी बाई बी, बी का वैल्यू कितना था, बी का वैल्यू दिया हुआ था ए, यहाँ कितना था ए छूट गया है, तो यहाँ भी आपका बट्टा में चाहिए इसके ऐसे लिख देते हैं ए। अब इसको सोल्व कीजिएगा तो हो जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये स्क्वायर में हो जाएगा, स्क्वायर में था तो स्क्वायर बाई 2 माइनस बी स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर,
इसको अब क्या करेंगे, ऊपर वाले को नीचे वाले दोनों को हम लोग एलसीएम ले लेंगे। देखिए एलसीएम कैसे लेना है। इसमें एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेने पे ए स्क्वायर एलसीएम होगा तो ये हो जाएगा ए ऑफ स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्योंकि प्लस कहाँ से आ रहा है, तो प्लस आपका जो वैल्यू आ रहा है माइनस से इसमें मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद नीचे चलेंगे तो नीचे वाला में जो हमारा दिया हुआ था ये था बी का स्क्वायर, तो यहाँ बी स्क्वायर हम लोग एलसीएम ले लेंगे। ये हो जाएगा 2b ऑफ स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर फिर क्योंकि माइनस हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें मल्टीपल कर ले रहे हैं। अब इसको सोल्व कीजिए, सोल्व कीजिएगा तो हो जाएगा ए स्क्वायर 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे में ए स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर ये वाला दिया हुआ है। अब यहां से देखिएगा 2b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे तो बचेगा बी स्क्वायर बाई, अब ये हो जाएगा प्लस का ए ऑफ स्क्वायर, नीचे में बी स्क्वायर। अब क्रॉस मल्टीपल देखिएगा, क्योंकि ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर नीचे करेंगे तो ये जो वैल्यू मिलेगा एग्जैक्ट वैल्यू 2a स्क्वायर माइनस बी ऑफ स्क्वायर बाई ए स्क्वायर मल्टीपल बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस ए ऑफ स्क्वायर। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आप इसको अगर सोल्व कीजिएगा तो सोल्व करने पर जो वैल्यू मिलेगा, कॉमन देखिए कुछ कॉमन मिल रहा है तो कॉमन भी निकाल सकते हैं। कॉमन निकालने के बाद जो आपका वैल्यू होगा, यहाँ से बी स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो बी स्क्वायर कॉमन लेने पर बच रहा है 2a स्क्वायर माइनस के बी। इसके बाद यहाँ से भी कॉमन ले सकते हैं आप, ए स्क्वायर को कॉमन लीजिए, ए स्क्वायर इंटू तो बचेगा 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, देखिए तो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है आपका, ऑप्शन नंबर ए प्लस बी स्क्वायर। ये तो डायरेक्ट आंसर भी आपको मिल सकता था। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट लेके चलेंगे, बी को चलेंगे ऊपर में लेके, मल्टीपल में हो जाएगा। इसको सोल्व कर लीजिए, एक सेकेंड। इसको यहाँ से मल्टीपल कर लेंगे, डायरेक्ट डायरेक्ट आंसर भी मिल जाएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी है लेकिन आसान क्वेश्चन है। जैसे आप यहाँ से देखिएगा तो ये बच रहा है वैल्यू 2a स्क्वायर माइनस बी ऑफ स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। मल्टीपल में हम लोग क्या कर रहे थे, तो हमारा मल्टीपल करने पर वैल्यू बच रहा था, एक ऊपर लेके जाएंगे ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, इस तरह से। या आप यहाँ से और आसान इसको कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, तो एक क्वेश्चन यहाँ से एक स्टेप और कम हो सकता है। देखिए देखिए इस क्वेश्चन को और स्टेप में थोड़े सा कम करते हैं। यहाँ से यहाँ देखिएगा तो 2a स्क्वायर माइनस बी ऑफ स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, इसमें क्रॉस मल्टीपल करने पे इस वैल्यू को हो जाएगा बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस ऑफ ए स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एक स्टेप हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको कम कर रहे हैं। कम करने के बाद में आप देखिए इसमें सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ से बी स्क्वायर आपका क्वेश्चन में था या ए स्क्वायर था, साइन थीटा, साइन का वैल्यू देखिएगा, यहाँ से आप अगर सोल्व कीजिएगा तो सोल्व करने के बाद में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, होमवर्क में देख लेंगे, इसके बाद आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखिएगा तो क्वेश्चन दिया हुआ है साइन ए प्लस कोस ए बाई कोस ऑफ ए इक्वल टू 17/12, तो 1 माइनस कोस ए बाई साइन ए। इसमें इसको क्या करेंगे, सोल्व कर लेंगे। सोल्व कैसे करेंगे, इसमें क्रॉस मल्टीपल करेंगे। क्रॉस मल्टीपल करने पे हमारा जो वैल्यू आ रहा है 12 ऑफ साइन ऑफ ए इन प्लस 12 ऑफ कोस ऑफ ए इक्वल टू 17 ऑफ कोस ऑफ ए।
अब एक कॉमन जो कांस्टेंट है उसमें एक कर लाएंगे, ये हो जाएगा 12 साइन ऑफ ए इक्वल टू 17 कोस ऑफ ए माइनस 12 ऑफ कोस ए इक्वल टू, इसको कीजिएगा तो 12 साइन ए का साइन ए इक्वल टू ये हो जाएगा कितना 5 कोस ऑफ ए। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए आप क्या कीजिए, कोस को इधर लेके आएंगे, यानी साइन ए बाई कोस ए इक्वल टू 5/12। ये जो वैल्यू मिल रहा है, यानी इसको ये भी तोड़ सकते हैं कि tan ऑफ ए, क्योंकि tan थीटा बराबर आप पढ़े थे फॉर्मूला में कि tan ए बराबर साइन ए बाई कोस ए होता था ना। ये हम लोग फॉर्मूला पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं, जो वीडियो पार्ट 1 में अपलोड किया गया है वहां से आप देखिएगा, तो ये फॉर्मूला के बारे में हम लोग वहां पढ़े हैं। तो tan ए बराबर 5/12, तो इसका वैल्यू हो जाएगा, ये p का वैल्यू हो जाएगा, और ये जो वैल्यू होगा ये b का वैल्यू होगा। एच का वैल्यू आप निकालिएगा तो एच का वैल्यू डायरेक्ट आपका 13 मिल सकता है। ठीक है, लेकिन ये कहाँ से आएगा, ये ट्रिपलेट से। तो आप ट्रिपलेट नहीं याद किए हैं तो डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे देखिए, एच बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर, यानी कि 25 प्लस 144 हो जाएगा कितना 169 इक्वल टू 13। यानी ये किसका वैल्यू दे रहा है, एच का वैल्यू। जब एच का वैल्यू पता चल गया, हम लोग कहाँ चलेंगे, क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1 माइनस कोसे बाई साइन ए इक्वल टू क्या होगा, तो आप सोल्व कीजिएगा। 1 माइनस कोस ए, कोस का वैल्यू क्या होगा, यानी b बाई एच, b का वैल्यू 12 और h का वैल्यू 13, यानी 12/13 नीचे। साइन का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो साइन का वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे p बाई एच। तो p का वैल्यू कितना है 5 दिया हुआ है, और h का वैल्यू 13, यानी 5/13, 5/13। अब इसको सोल्व कर लेंगे। सोल्व करने पर आप देखिएगा कि 13 जो हो रहा है एलसीएम हो रहा है, 13 माइनस 12/5/13, 13 से 13 कैंसिल, बचा कितना 1/5। ये जो हो गया हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, बनाइए सेम क्वेश्चन है, इसमें भी क्रॉस मल्टीपल करेंगे। क्रॉस मल्टीपल करने पर डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, क्वेश्चन थोड़ी सा डिफरेंट है लेकिन आसान क्वेश्चन है। कैसे क्वेश्चन है, इसमें भी हम लोग क्रॉस मल्टीपल करेंगे। तो क्रॉस मल्टीपल आप कीजिएगा तो वैल्यू मिलेगा कोसेक ऑफ थीटा, कितना 1, क्योंकि 1 से मल्टीपल कर रहे हैं, प्लस का कोट ऑफ थीटा इक्वल टू 7 इसमें देखिएगा तो ये हो जाएगा 7 ऑफ कोसेक थीटा माइनस 7 ऑफ कोट थीटा। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको सोल्व कर लेंगे। सोल्व कीजिएगा तो कोसेक को कोसेक की तरफ करेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 6 ऑफ कोसेक थीटा, डायरेक्ट सेपरेट कर रहे हैं, इक्वल टू इसको कीजिएगा तो माइनस ऑफ माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा, यानी माइनस का 8 कोट ऑफ
थीटा, माइनस से माइनस कैंसिल, 6 से काटिएगा यानी कि कोसेक थीटा बाय कोट थीटा इक्वल टू 8/6। क्या किए हैं कि कोट को यहाँ लाए हैं और ये जो है आपका 6 जो है इधर गया है, इसको काटिएगा तो कितना बार में होगा, यानी कि 4/3। अब देखिए यहाँ से हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता चल रहा है कि पी का वैल्यू, एच का वैल्यू, बी का वैल्यू, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे। तो कोसेक थीटा का जो वैल्यू होता था वो होता था 1/sin थीटा। कोट थीटा का वैल्यू क्या होता है, तो कोस थीटा बाय साइन ऑफ थीटा। ये साइन से साइन कैंसिल, तो बचेगा कितना, इसको देखिएगा तो ये हो जाएगा 1/कोस ऑफ थीटा बराबर 4/3। अब ये देखिए 1/कोस थीटा है, 4/3 है। आपसे पूछा जाएगा कि आप बताइए कोस ऑफ थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो इसको भी ऑपोजिट कर देंगे यानी कि 3/4। ठीक है। अब कोस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता था, b/h। तो 3 जो हो जाएगा वो किसका वैल्यू देगा, b का, और ये देगा किसका वैल्यू, यहाँ से हम लोग क्वेश्चन 1 सेकंड रुक जाइएगा। थोड़े सा रुक जाइएगा। हाँ, यहाँ पे हम लोग कहाँ पढ़ रहे थे, एक क्वेश्चन देख रहे थे। ठीक है, हाँ 19 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे ना। इस क्वेश्चन में देखिएगा, हाँ इसमें देखिए आप, हम लोग जो पढ़ रहे थे वैल्यू को, इस वैल्यू को, थोड़ी सा चीजों को, थोड़ी सा रुक जाइएगा, प्रॉब्लम हो गया है। हाँ यहाँ जो क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ से देखिएगा कोसेक थीटा इक्वल टू कोट थीटा बराबर क्या हो रहा था हमारा वैल्यू, ये जो वैल्यू हो रहा था इक्वल टू 7 कोसेक थीटा माइनस 7 ऑफ कोट थीटा। हम लोग ये वैल्यू किए थे। अगर इधर हम लोग सेपरेट कर रहे थे तो सेपरेट करने पे हमारा जो वैल्यू आ रहा था सेक ऑफ कोसेक थीटा इक्वल टू माइनस का 8 ऑफ कोट थीटा, ये वैल्यू आ रहा था। इसके बाद में माइनस से माइनस को हम लोग खत्म करेंगे। इसके बाद कोसेक थीटा बाय कोट थीटा इज इक्वल टू 8/6। ठीक है, इसको काट देंगे, बचेगा कितना, 4/3। अब कोसेक को हम लोग क्या कर रहे थे, चेंज 1/sin थीटा बाय कोट का, तो होता है कोस थीटा बाय साइन थीटा। ये साइन से साइन कैंसिल हो रहा था, ये 4/3 आपका वैल्यू है। यहाँ से हम लोग सोल्व कर रहे थे, तो 1/कोस थीटा इज इक्वल टू 4/3। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कोस थीटा को डायरेक्ट वैल्यू क्या करेंगे, तो 3/4 कर लेंगे। ठीक है, इसको क्या किया हम लोग, चेंज कर लिए हैं। अब चेंज करने पे ये जो वैल्यू दे रहा है, ये बी का वैल्यू दे रहा है और ये वैल्यू दे रहा है एच का वैल्यू। हमें निकालना है क्या है, पी का वैल्यू। देखिएगा पी का वैल्यू निकालेंगे तो पी बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। एच का वैल्यू कितना है, 16 माइनस 9। इसको सोल्व कीजिएगा तो अंडर रूट कितना आ जा रहा है, 16 में से 9 घटाइए, 8 आएगा, नहीं 7 ना। इसका वैल्यू जो हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका वैल्यू 7, ये वैल्यू हो जा रहा है 7। अब पी का जैसे ही वैल्यू पता चल गया कि 7 है, तो हम लोग क्या करेंगे, रूट 7 है तो ये सोल्व कर लेंगे। कैसे सोल्व करेंगे, क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 4 ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, साइन का वैल्यू क्या होता है, p/h, यानी कि रूट अंडर 7। एच का वैल्यू कितना है, एच का वैल्यू आप यहाँ से देखिएगा तो ये दिया हुआ है 4, यानी कि 4
और इसका हो जाएगा स्क्वायर माइनस, माइनस में दिया हुआ है 1। नीचे चलेंगे, नीचे में देखिएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 दिया हुआ है, तो 4 मल्टीपल अंडर रूट 7 बाई 4 का स्क्वायर प्लस 5। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग क्या किए हैं, वैल्यू को पुट किए हैं। अब वैल्यू को पुट करने के बाद में आप देखिएगा ये जो वैल्यू मिल रहा है ये हो जाएगा 4 मल्टीपल ऑफ 7 बाई 4 माइनस ऑफ 1। ये 4 से 4 कैंसिल, नीचे नीचे भी देखिएगा तो बचेगा 4 मल्टीपल ऑफ 7 बाई, अच्छा ऐसे करते हैं ना, 4 का स्क्वायर है ना, ये हो जाएगा 16। 1 सेकेंड, इसको क्या करेंगे, कितना वैल्यू आएगा, ये वैल्यू देगा आपका 16, 16 यानी कि 4 टाइम में, ठीक है, कट रहा है। इसके बाद ये भी हो जाएगा 16 प्लस का 5। इसको सोल्व कीजिए आप, सोल्व करने पर दे रहे हैं 7 बाई 7 माइनस 4 बाई, ये क्या हो जाएगा 4, क्योंकि हम लोग क्या किए यहाँ से 4 एलसीएम लिया, 4 एलसीएम लेने पर 7 माइनस 4 बाई 4 होगा। इसके बाद इसमें देखिएगा तो ये भी कट जाएगा 4 टाइम में, तो यानी इसका भी एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 4, 7 प्लस का 5, 7 प्लस ये हो जाएगा 5। अब इसको यहाँ से सोल्व करेंगे, 7 में से 4 यानी ये 4 को कैंसिल कर दीजिए। जैसे ही कैंसिल होगा 7 में से 4 3 बाई 7 5 12 काटने पर 4, आंसर आ गया हमारा 4 नंबर। ठीक है, माइनस में दिया हुआ है, 1 सेकंड कहीं गलती हुआ होगा, आप थोड़ा सा देख सकते हैं इसमें कैलकुलेशन में। अच्छा यहाँ पे कितना था, 5 दिया हुआ था वैल्यू ना, इसमें 5, हाँ यहाँ से 4 5 ये 20 हो जाएगा ना, यहाँ से आप वैल्यू को देखिएगा, ये हो जा रहा है आपका 20, ये हो जाएगा 20, ये कितना हो जाएगा वैल्यू, इसको काटने पे देखिए बस थोड़ी सा माइनर मिस्टेक हुआ है, इक्वल में आप देखिएगा तो 3 बाई 27 काटने पर कितना हो जा रहा है 1 बाई 9, एक ऑप्शन में 1 बाई 9, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है राइट आंसर। चूंकि हम लोग क्या किए थे 5 से करने पर थोड़ा सा चेंजिंग हुआ था। चलिए आज का एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। आगे क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखिएगा, ये क्वेश्चन एकदम आसान है, बना सकते हैं आप खुद से। चलिए ये क्वेश्चन जो हो रहेगा आपका होमवर्क रहेगा, ये क्वेश्चन आप बना के आपको कमेंट करना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। इसके बाद में आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे और अपने दोस्तों लोग के साथ शेयर जरूर करना है, ठीक है। थैंक यू।